नमस्कार, स्वागत है आपका डे 51 ऑफ लर्न एवरीडे में। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस और ट्रेड के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे वॉशिंगटन कंसेंसस की। अब ये क्या है भाई? फ्री मार्केट के लिए बेसिकली आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएस ट्रेजरी, ये तीनों इकट्ठा हुए और फ्री मार्केट के लिए उन्होंने पॉलिसीज बनाई कि फ्री मार्केट बेहतर रहेगा दुनिया के लिए, ऐसा इनका कहना था। हालांकि अगर सही मायने में देखा जाए तो ये इनके लिए ज़्यादा बेहतर चीज़ थी। तो उसी चीज़ को हम आज समझेंगे। ये क्या है? वॉशिंगटन कंसेंसस refers to a set of free market economic policies supported by prominent financial institutions, IMF, World Bank, and the US Treasury. The term was coined by British economist John Williamson in 1989. इसकी जरूरत क्यों पड़ी? It was intended to help developing countries facing economic crisis by recommending structural reforms that increase the रोल ऑफ मार्केट फोर्सेस, मतलब स्टेट बेस्ड फोर्सेस से लेके मार्केट फोर्सेस की तरफ, जैसे हमारे अभी एलपीजी हमने किया उसी तरीके से, इन एक्सचेंज फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल हेल्प। यानी ये लोग फाइनेंशियल हेल्प करेंगे अगर आप अपने मार्केट को फ्री करेंगे तो। सो वाशिंगटन कंसेंसस 1990, इसकी कोर फिलोसफी स्टेबलाइज, प्राइवेटाइज एंड लिबरलाइज। स्टेबलाइज, प्राइवेटाइज एंड लिबरलाइज। फिजिकल डिसिप्लिन रहेगा, सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स, रीओरिएंटेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, प्राइवेटाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेड लिबरलाइजेशन अगेन, unified and competitive exchange rates, financial liberalization, tax reforms, openness to FDI, foreign direct investment, and deregulation. These are the core points. अब इसके जो 10 पॉइंट्स हैं, जो इनके 10 प्रिंसिपल्स हैं, उस पर एक एक करके चर्चा करते हैं। लो गवर्नमेंट बोरोइंग, ठीक है, गवर्नमेंट कम बोरो करेगी। डिस्करेज हाई फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट जैसे हमारे बजट में भी 4.3 में बजट वाली वीडियो में बताया था, तो वो चीज़ कम होगी। deficits relative to GDP. Diversion of public spending from subsidies to long-term growth sectors like primary education, healthcare, and infrastructure. Next, tax reforms to broaden tax base and adopt moderate marginal tax rates. Market determined interest rates that remain positive in real terms, not state determined. Competitive exchange rates through freely floating currency. Free trade policies through liberalization of imports and removal of tariffs and quotas. Relaxing rules on foreign direct investment, FDI. Privatization of state enterprises like railways, oil and gas sectors. Railways, oil and gas sectors. Again, इनका privatization. Removal of regulations restricting competition or entry. Development and protection of property rights. इंडिया ने पूरी तरह कभी इसमें हामी नहीं भरी। क्रिटिसिज्म, फ्री ट्रेड में हार्म डेवलपिंग इकोनॉमीज, इन्फेंट इंडस्ट्रीज नीड प्रोटेक्शन। भाई उस देश की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको खतरा होगा ना, आप तो फॉरेन से भेज रहे हो तो उन रिच कंट्रीज को फायदा हो जाएगा, पुअर कंट्रीज को नुकसान होगा। Chinese government backed investment in Africa, Asia, and Latin America focus on infrastructure and long-term growth. प्राइवेटाइजेशन, वो चाइना का पावर बढ़ रहा है। प्राइवेटाइजेशन में इग्नोर लो इनकम और सोशल नीड्स, जो होता ही है। एक्सेसिव डीरेगुलेशन कैन कॉज फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एज सीन इन 2008 टू 2009 की वो जो क्राइसिस आई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस। सो नेक्स्ट इज ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ब्रेटन वुड यूएसए में ये इंस्टीट्यूशन क्रिएट हुए थे, इसका इसलिए इसका नाम ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। प्राइमरली आईएमएफ and World Bank. The World Bank and IMF were created in July 1944 at Bretton Woods, USA. Okay, aim rebuild post-war World War के बाद post-war economy and promote international cooperation. ITO and WTO, ठीक है, World Trade Organization. Original plan included International Trade Organization. It remained dormant until World Trade Organization was created in the early 1990s. Two sisters, based on the ideas of the two system, मतलब IMF and World Bank. Henry Morgenthau, Harry Dexter White and John Maynard Keynes, इनके आइडियाज पर ये बेस्ड था। ब्रेटन वुड्स गोल, टू क्रिएट अ पोस्ट वॉर इकोनॉमिक ऑर्डर बेस्ड ऑन कॉपरेशन, कंसेंसस एंड मल्टीलैटरलिज्म टू अवॉइड डिप्रेशन एंड ट्रेड वॉर्स। फाइनेंशियल डिप्रेशन ना आए, ट्रेड वॉर्स ना हो,
क्योंकि ट्रेड वॉर्स और प्रोटेक्शनिज्म जैसे आज के टाइम पे हो रहा है, ठीक है, ये टैरिफ लगा रहे हैं, अपने यहाँ मेरे यहाँ ज़्यादा हो, तुम्हारे यहाँ नहीं हो, तुम्हारा नहीं खरीदेंगे, ये सारी चीज़ें जो हो रही है, इसी की वजह से बड़ी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आई है। दैट्स वाई इकोनॉमिस्ट आर स्केयर्ड एंड दैट्स वाई इन्वेस्टर आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक हैं वो अच्छे खासे कैश पे बैठे हुए हैं, मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, वो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आएगी, मार्केट गिरेगा। IMF and World Bank rules, IMF exchange stability, monetary coordination, balance of payment, support. एक तरीके से इंटरनेशनल RBI टाइप का, बट इट डजंट रेगुलेट बट इट हेल्प टू रेगुलेट। वर्ल्ड बैंक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट लैंडिंग। सो ट्रेड वॉर इज एन, एक डेफिनेशन देख लीजिए ट्रेड वॉर की। Trade war is an economic struggle involving tariffs and retaliatory measures arising from protectionism. Protectionism क्या, अपनी इकोनॉमी को ओवर प्रोटेक्टिव आप हो जाए तो। Tariffs versus subsidy. Tariffs invite retaliation easily. Subsidies are difficult to match due to physical constraints. वो फिजिकल कंस्ट्रेंट्स, फिजिकल कंस्ट्रेंट्स क्या आप एक हद तक ही सब्सिडीज इंडिया दे पाएगी। जैसे मान लीजिए आप इंडियन प्रोडक्ट्स पे सब्सिडीज दे रहे हैं, तो वो एक हद तक आप दे पाएंगे। दूसरे को पे टैरिफ लगा के वो आप उसको डरा रहे हैं कि नहीं तुम्हारा सामान नहीं आने देंगे। जो ट्रम्प कर रहे, ट्रम्प को अगर अपने देश का था तो वो सब्सिडीज और वैसी पॉलिसी निकाल सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली उसकी लिमिट होती। टैरिफ लगा के वो सीधा सीधा एक ट्रेड वॉर को आमंत्रण दे रहे हैं। रिच वर्सेस पुअर नेशन, रिच नेशंस कैन रेज टैरिफ इजीली, भाई उनका तो काम चल जाएगा ना। भाई टैरिफ का मतलब क्या है, ये चीज कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक, मान लीजिए चश्मा है, अभी ये कहीं से इम्पोर्ट होके आता है, उस पर टैरिफ लगा, तो मैं जब ये चश्मा खरीदने आऊँगा मुझे महंगा पड़ेगा। अब इसका अगर इंडियन अल्टरनेटिव होगा तो मुझे सस्ता पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो महंगा ही पड़ेगा मुझे। और अगर मुझे यही ब्रांड का लेना है तो फिर मुझे वो ज़्यादा प्राइस देने होंगे। अब ये रिच नेशंस में जहाँ पे लोगों के पास पैसा है वहाँ तो चल जाएगा, पुअर नेशंस में जनता ही सफ़र करती है, उसी देश की जनता सफ़र करती है। पुअर नेशंस फेस इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्योंकि उनके अपने यहाँ वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ग्रेट डिप्रेशन, ट्रेड वॉर्स एंड प्रोटेक्शनिज्म वर की कॉजेज ऑफ द 1930s ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, वही डर है कि वैसा कुछ वापस अभी ना हो, क्योंकि अभी जो ट्रेड वॉर्स देखने को आपको मिल रहे हैं, इसलिए इंडिया FTA साइन कर रहा है, डील कर रहा है अमेरिका के साथ, ठीक है। तो ये सारी जब चीज़ें आप पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको बैकग्राउंड याद रहना चाहिए। सो इसी तरह देखते रहिए, समझते रहिए। सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।